शिव शंभू हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे काका व्लॉग्स में। और आज काका व्लॉग्स आपको एक ऐसी जगह लेकर आया है जिसका इतिहास सुनकर आप चौंक जाएंगे। श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना है। ऐसे में जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल लेकर आते हैं और शिवालयों पर जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इस पूरी कांवड़ यात्रा के पीछे क्या इतिहास है और ये कांवड़ यात्रा कब से शुरू हुई, कौन पहला कांवड़िया था और किसने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत करी थी, ये सभी रोचक कहानी, ये पूरा इतिहास आज काका व्लॉग्स में हम आपको बताएंगे। इसी के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं बागपत के पूरा महादेव मंदिर में, जहां से इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं इस रोचक इतिहास के बारे में, इस रोचक कहानी। देवों के देव महादेव, अनंत काल के आदि शिव शंभू स्वामी। भगवान भोलेनाथ की अपरंपार लीला और उनके रूप को आखिर कौन नहीं जानता। श्रावण मास तो भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। सावन के महीने की भी अपने आप में एक मान्यता और कहानी है। इस सावन के महीने में शिव भक्त भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए देवभूमि हरिद्वार, गोमुख समेत कई तीर्थ स्थलों से कांवड़ में गंगा जल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस पवित्र कांवड़ यात्रा की शुरुआत आखिर हुई कैसे? कौन था वो जो पहली कांवड़ अपने कांधे पर रख कर लाया था? और गंगा जल से कहां भगवान भोलेनाथ का सबसे पहले जलाभिषेक और रुद्राभिषेक हुआ था? आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर और मेरठ से करीब 30 किलोमीटर दूर बागपत जिले में, जहां मौजूद है विश्व का प्राचीन मंदिर पूरा महादेव मंदिर, जिसको परशुरामेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो पावन धरा है जिसका नाम है पूरा महादेव, यानी कि परशुरामेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पर आकर परशुराम जी का मन रम गया। उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर भगवान शंकर के एक मंदिर की स्थापना की जाए। और जब गंगा जमुना के बीच के इस क्षेत्र में उनके मन में ये शुभ विचार आया, तो उनके आराध्य देव भगवान शंकर ने उन्हें दिव्य बुद्धि दी और वो पहुँच गए हरिद्वार, माँ गंगा के आंचल में। जी हाँ, गोमुख से हरिद्वार तक गंगा जब आती हैं तो वो अपना विलक्षण और विशिष्ट रूप के दर्शन हमें देती है। वहीं तट पर बैठ गए और वहाँ पर माता गंगा से प्रार्थना की, हे माँ, मैं आपके यहाँ से पत्थरों को ले जाकर पूरा महादेव में, जो पांडव और कौरवों की भी भूमि है, वहीं पर शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। मुझे सद्बुद्धि दें, मुझे मार्ग दें। बागपत जिले का भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर ही वो मंदिर है जहां पर भगवान परशुराम ने देवों के देव महादेव का जलाभिषेक किया था। लेकिन भगवान परशुराम कांवड़ लाने वाले वो पहले शख्स नहीं हैं। आपको विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं। जब भगवान परशुराम दिग्विजय से महाराष्ट्र, वर्तमान नाम मेरठ की ओर जा रहे थे, तब वो पूरा नाम की जगह पर विश्राम करने रुके, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। परशुराम जी को पूरा जगह बहुत अच्छी लगी और वहां उनको बहुत आनंद आया, जिसके बाद उन्होंने वहां महादेव का मंदिर बनाने की इच्छा प्रकट की और पुरा में शिवलिंग स्थापित करने के लिए वो हरिद्वार पहुंच गए, जहां उन्होंने शिवलिंग के आकार के पत्थरों को ले जाना चाहा। लेकिन पत्थरों ने मां गंगा मैया से अलग होने से इनकार कर दिया और वो रोने लगे। पत्थर और गंगा मां का ये प्यार और बंधन देख परशुराम जी भी भ्रमित हो गए। लेकिन फिर इस आश्वासन के साथ वो वहां से शिवलिंग के आकार का पत्थर लाकर पुरा में स्थापित कर दिया
कि सावन महीने के हर सोमवार पर वो गंगाजल लाकर उस शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे, जिससे गंगा मां से शिवलिंग की दूरी नहीं बनेगी। और वहां से शुरू हुआ भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने का सिलसिला। पुरा महादेव में स्वागत है आपका। अभी आपने जलाभिषेक देखा, पंचामृत से जलाभिषेक देखा, भक्त और पंडित जी यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। रुद्राष्टाध्याय का पाठ चल रहा है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। जी हाँ, त्रिगुणमयी माया को यहाँ पर स्थापित होते आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, एक और कथा हमें पुराणों में मिलती है। पहले पंडित जी से जानते हैं कि यहाँ पर पुरा महादेव का क्या इतिहास है। पंडित जी नमस्कार। पुरा महादेव का क्या इतिहास है? यहाँ पे भगवान परशुराम जी ने तपस्या करी थी जी, तब शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे जी। तो शंकर भगवान ने यहाँ दर्शन दिए थे और फिर मैराष्ट्र, भूले तो नहीं है, मैराष्ट्र यानी कि रावण की ससुराल मंदोदरी, जो भगवान शंकर की परम भक्त थी, वो मेरठ में बिल्वेश्वर महादेव में और प्रदोष में, जब प्रदोष व्रत पड़ता था तब पुरा महादेव में भी भगवान की पूजा करने आया करती थी। शास्त्रों में ऐसे वर्णन है। लेकिन उससे पहले रावण का अपने आराध्य देव भगवान शंकर के साथ खड़ा होना इस कथा को और भी सुंदर बनाता। लेकिन ये कथा इतनी सुंदर है, आपको सुननी चाहिए। शंकर भगवान लोक लीलाएं करने के लिए प्रसिद्ध है। और जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में सभी अच्छी अच्छी चीज़ें निकली और सभी अच्छी अच्छी चीज़ें सभी देवताओं ने ले ली। और जब समुद्र मंथन के अंत में निकला एक विष, एक ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को जला देता। अब प्रश्न यही उठा कि इस विष को किस तरीके से तिरोहित करा जाए, खत्म किया जाए। तब देवों के देव महादेव शंकर भगवान आगे आए और उन्होंने उस विष को पी लिया और वो विष उनके कंठ में आकर रुक गया। और जब वो कंठ में आकर रुक गया तो भगवान शंकर का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। भगवान शंकर तो देवों के देव हैं, पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ऐसे में वो विष उनका क्या बिगाड़ता। लेकिन लोक लीला के लिए उन्होंने कहा कि मुझे इस विष से बेचैनी हो रही है, कौन भक्त है जो मेरी इस बेचैनी को खत्म करेगा। भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर यानी पुरा महादेव मंदिर का इतिहास सिर्फ इतना ही नहीं है। इस मंदिर का इतिहास महादेव के अनंत भक्त रावण से भी जुड़ा है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान भोलेनाथ ने समुद्र में से निकले विष को पी लिया था और उस विष को उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया था, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। और तभी से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भी रखा गया। लेकिन उनके कंठ में रुका वो विष उन्हें बेहद परेशान करने लगा, जिससे शिव जी विचलित होने लगे। तब उनके अनंत भक्त रावण ने उनकी आराधना की और तब वो पहले ऐसे शख्स बने जो हरिद्वार से अपने कांधे पर कांवड़ में गंगा जल लेकर इसी पुरा महादेव मंदिर में पहुंचे और भगवान आशुतोष का गंगा जल से जलाभिषेक किया। तब कहीं जाकर नीलकंठ महाराज को आराम मिला और तभी से कांवड़ में गंगा जल लाने की प्रथा शुरू हुई। पुरा महादेव मंदिर का तो इतिहास से भरा अलग ही मातम्य है। लेकिन इसके अलावा सभी मंदिरों के शिवलिंग पर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया जाता है। तीनों लोकों के स्वामी रावण को मिला था। वो अलग बात है कि फिर रावण को भी भगवान ने सजा दी और उन्हें सद्बुद्धि दी और उनको सदगति दी। तो ये पुरा महादेव का जो मंदिर है, यहाँ पर जब तपोवन में, तपोभूमि में परशुराम जैसे विष्णु के अवतार ने, परम शंकर भक्त रावण ने पूजा अर्चना की, तभी से ये मान्यता। भगवान परशुरामेश्वर महादेव जो शिवलिंग है वो भगवान परशुराम जी के द्वारा यहाँ स्थापित है
जैसे भगवान श्री राम के द्वारा रामेश्वर स्थापित है, ऐसे ही भगवान परशुराम जी के द्वारा भगवान परशुरामेश्वर महादेव स्थापित है। अब अघोर जब तपस्या की तो भगवान शिव प्रकट हुए, और जब भगवान शिव जहाँ प्रकट हुए तो भगवान परशुराम जी भी विष्णु के छठे अवतार हैं। तो उसने कहा प्रभु आप मुझे, तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक वरदान उन्होंने अपनी माता का जीवित होना मांगा है, और दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु जो भी शिव भक्त आपकी पूजा आराधना करें उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी के लिए इनका नाम रखा है परशुरामेश्वर, सभी कार्य को पूरा करने वाले ईश्वर। जैसे महाकालेश्वर, उज्जैन महाकाल जाते हैं तो वहाँ अकाल मृत्यु भयहरणम, जिस व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय होता है, आयु कम होती है, तो भगवान महाकाल के दर्शन करने से आयु पूर्ण होती है। रामेश्वरम, जाति पूजा करते हैं तो वहाँ विजय प्राप्त करनार्थम, जब कोई मुकदमा इत्यादि या घर परिवार इत्यादि को विजय प्राप्त करता है तो वो भगवान राम की पूजा करता है। ऐसे पुरेश्वर, क्योंकि ये जो मैं मानता हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा तीर्थ है, और इसमें एक नाम लिखा है परशुरामेश्वर, सभी कार्य को पूरा करने वाले ईश्वर। तो इसलिए आप भी आ पाएँ तो आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। इसी शब्दों से आपको धन्यवाद। जितना इतिहास और प्रसिद्ध कहानियों से भरा ये परशुरामेश्वर मंदिर है, उससे कई ज्यादा इसकी मान्यता भी है। ऐसा कहा जाता है कि पूरा महादेव मंदिर का यह शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह को इसका रंग कुछ और, दोपहर और शाम में कुछ और रंग होता है, और रात में इस शिवलिंग का रंग कुछ और हो जाता है। तो वहीं ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, जिसकी गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। सावन के महीने में कांधे पर कांवड़ और उसमें गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए दूर दराज और कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करके शिव भक्त कांवड़िए पूरा महादेव मंदिर में पहुंचते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में बम बम भोले और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए शिव भक्त कांवड़िए पूरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपनी भक्ति का इजहार करते हैं। इतना ही नहीं, सावन के दिनों में यहां आम लोगों की भी उतनी ही भीड़ लगी रहती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग के पत्ते, धतूरे और फूलों का चढ़ावा चढ़ाकर भगवान आशुतोष का श्रृंगार किया जाता है। आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आप आए हैं, अभी फोटो लेके जाएंगे, आप 1 महीने बाद 10 दिन बाद आएंगे फिर फोटो करना आप, तो आप स्वयं देखेंगे। ये मैंने देखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान शिवलिंग का जो प्रारूप है उसमें आप जब बैठेंगे तो समस्त 33 कोटि देवता भी नजर आते हैं। मेरा ये मानना है, आप भी देख सकते। ये मैं नहीं देख सकता, आप भी देख सकते हैं। आप शिव भक्त हैं तो आप भी देख सकते हैं और कलर बदलते हैं। भगवान शंकर की ये जो पिंडी है वो निरंतर रंग बदलती रहती है। 5 प्रहर की पूजा होती है कि भगवान शंकर माता गंगा को सिर पर धारण किए हुए हैं। भगवान राम के वंशज भागीरथ ने उनको जमीन पर आने के लिए उनसे प्रार्थना की थी, और जब माता गंगा अपने पूरे वेग के साथ आ रही थी, कहाँ से? गोमुख से, तो भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं पर धारण किया था। और तभी से ये परंपरा बन गई कि यहाँ पर पूरा महादेव में गोमुख से जल लाकर, इतनी दूर से जल लाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे। तो ये थी कहानी भगवान परशुरामेश्वर महादेव यानी पूरा महादेव मंदिर के इतिहास, मान्यता और प्राचीनता की। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ कुछ और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।